मेरे सेब मेरे राजा जब खाएगा तू, जो कमारा है तो जग ब्याह जाएगा तू। खाए जा खाए जा। अरे नारंगी, सेब के दाम तो बता। 12 रुपए दर्जन। बाजार में तो 9 रुपए दर्जन है। हाय बाबा, वो तुम्हारी उम्र के सेब होंगे। मेरे सेब तो जवान है, मैं घटिया माल नहीं बेचती। अच्छा, आधा दर्जन दे दो। जग्गी, बाबा को 6 जवान सेब तो दे दे। अरे कमबख्त मूर्ति ने धंधे के वक्त ही दुकान बंद कर रखी है। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो ये सब दुकानें किराए पे लेकर आगे किराए पे दे दी। अरे जब दुकान ही बंद होगी तो किराया कहाँ से मिलेगा? मूर्ति, ए मूर्ति, तेरा धंधा क्या स्मगलिंग का है जो दुकान बंद करके अंदर छुपा बैठे है? दुकान खोल कर देख ली, धंधा तो होता ही नहीं, सोचा दुकान बंद करके भी देख लो। एक बात बता, मेरा पिछले महीने का किराया देगा या नहीं? बिक्री हो तो किराया दो। सबसे पहली दुकान तेरी पड़ती है, जो कोई आता है तो उसकी जेब खाली कर लेती है। मेरी दुकान तक आएगा कौन? मूर्ति, धंधा करना सीख। आजकल धंधा करने के लिए रंगो रोगन की जरूरत है। होटल वाले खाना बेचते हैं ना तो नंगा नाच दिखाकर, मिल वाले अपना कपड़ा बेचते हैं ना तो अखबारों में लड़कियों की तरह तरह की तस्वीरें छापकर, फिल्म वाले अगर फिल्म चलाते हैं तो एक तरफ हीरो दूसरी तरफ हीरोइन, बीच में इमली का पेड़। अरे मूर्ति, छोड़िए यीशु मसीह, गौतम बुद्ध, राम और कृष्ण की तस्वीरें। आजकल लोगों को संगम का पोज और वारिस का नमूना चाहिए है। भगवान को तो लोग ज़बानी भी याद कर लेते हैं, फिर भला तस्वीरें क्यों खरीदेंगे? नारंगी, जब तक दुनिया में दुख दर्द है लोग भगवानों की भी तस्वीरें खरीदेंगे। मैं देखता हूँ तुम्हारी ये फ्रूट की दुकान कब तक चलती। ये सेक्स, ये फ्रूट, ये तो सब मौसम का मेवा है। मौसम बदला और ग्राहकों की नजर बदली। अरे मूर्ति, तो हमेशा जली कट्टी बातें सुनाता जालिम। कहो भाई साहब, क्या चाहिए, फल या फोटो? तू धंधा कर, मैं चली। अरे तू कहाँ जा रही है रे? शायद ये ग्राहक भी तुम्हें देख के यहाँ रुक गया होगा। मुझे अपना धंधा नहीं संभालना क्या? अरे तेरे तो रेडीमेड ग्राहक है, तू तो मूंगफली को पिस्ता कहकर बेच दे तो लोग खरीद लेंगे। तो तू क्यों जलता भुनता है जालिम? भाई तू गर्मी मत खाना, ये तो आपस की बात है। बता कौन सा फोटो चाहिए? हाँ, कृष्ण कन्हैया का। अरे भाई कृष्ण कन्हैया के तो कई मूर्त है। बाल गोपाल, मक्खन चोल, गोपाल गिरधारी। 3 रुपए में फ्रेम वाला, 1 रुपए में फ्रेम के बगैर। अरे सोचते क्या हो, 1 रुपए में भगवान महंगा नहीं। हाँ, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। अरे सवेरे सवेरे बोनी का वक्त, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कितने पैसे? कितने पैसे? 50 पैसे। 50 पैसे? 50 पैसे में मैं तुम्हें कृष्ण भगवान के बचपन की तस्वीर देता हूँ। और ये पैसे मैंने भूखा रह रहे के भगवान की तस्वीर के लिए बचा के रखे। गिरती खोलो, यहाँ तो 2 दिन से भी 50 पैसे नहीं देखे। गुम तो नहीं हो गए ना? नहीं। अरे पते वाला कागज भी मिल गया, जरा पढ़ना तो भैया। पहले 50 पैसे। हाँ, 50 पैसे इसके। ये लो। श्री राम मूर्ति पांडे, तस्वीरों की दुकान, 127 मेनन स्ट्रीट। 127? मुझे उल्लू बना रहे हो? मेरा अपना पता मुझसे पढ़ा रहे हो? मैं ही राम मूर्ति पांडे हूँ। अच्छा, आप ही वो मूर्ति है, पांडे जी के भतीजे? हाँ हाँ, मेरे चाचा बसंतपुर में कृष्ण मंदिर में पुजारी है और मैं यहाँ का भिखारी हूँ। मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। पुलिस के आदमी है? नहीं, मेरा नाम राजू है, मैं बसंतपुर से आया हूँ। राजू? अयो, मुझे तो कई दिनों से तुम्हारा इंतजार है। चाचा जी की चिट्ठी आई है। क्या लिखा उसमें? वो तो मैं भूल गया हूँ। घर चलते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं और कुछ भोजन पानी भी कर लेते हैं। 2 दिन से भूखा है बेचारा। नारंगी, दुकान बंद कर लेना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे राजू, हरे कृष्णा। तू हरे कृष्ण का ऐसे जाप करता है जैसे बच्चे स्कूल में 2 दूनी 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। इसी जाप से तो सारे पाप कटते हैं। तो क्या जाप करने के लिए पहले पाप करना पड़ता है? नहीं, जाप पापी भी करता है और ऋषि मुनि भी। यानी ऋषि मुनि और पापी दोनों भाई भाई हैं। भगवान का स्मरण पापी इसलिए करता है कि भगवान उसके पाप को नष्ट करते हैं, और अच्छा आदमी इसलिए करता है कि भगवान उसे पाप से बचाए रखे। देख राजू, तू शहर में नौकरी ढूंढने आया है या कथा करने? मैं मूर्ख प्राणी, मैं क्या कथा करूंगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने पांव पे खड़ा हो जाऊं, 2 वक्त की मेहनत की रोटी कमा सकूं। हाँ, मेहनत से तुम 2 वक्त की रोटी कमा लोगे। मैं नारंगी से कहकर तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा।
बेचा है। सूरत से तो बुद्धू लगते हो, लेकिन हो आदमी मेहनती। ये लो 3 रुपए, तुम्हारी कमीशन। देखो राजू, ये तुम्हारी पहली कमाई है, इसे मूर्ति के हाथ में देना। सत्य। आओ आओ राजू भैया, क्या बात है? ये लो मेरी पहली कमाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तूने अपने सच्चे दिल से दी है ना? हाँ, अपने सच्चे दिल से दी है और नारंगी जी के कहने से। आय हाय, अभी से अपनी भाभी के इशारों पे नाचने लगे। मूर्ति भैया, ये मेरी पहली कमाई है ना, इसमें से 10 पैसे मुझे देती थी। मूंगफली खाएगा क्या? नहीं, अपने शाम सांवरे के सामने अगरबत्ती जलाऊंगा। मूर्ति, आया नारंगी। मेरा किराया दे। लेकिन कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हें पता है। मूर्ति, ये क्या है? खुजली हो रही। खुजली हो रही है। ये तो राजू की कमाई है। हाँ, तो क्या हुआ? अपना किराया वसूल करने के लिए ही तो तेरी सिफारिश पे उसे नौकरी दी थी। हाय हाय, क्या बिजनेस ब्रेन है। एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ से लेती है। लेकिन एक 20 पैसे दे देना, राजू को अपने भगवान के सामने अगरबत्ती जलानी है। 20 पैसे दे। ये ले। थैंक यू थैंक यू। रमा, तू तो कमाल करती है। कब से तेरी राह देख रही थी। कहाँ मर गई थी तू? सावित्री, ठहर जा, जरा सांस तो ले लूं। क्या दौड़ लगा कर आई है? सुन तो सही, मेरी दीदी अपने ससुराल से अचानक चली आई। बहुत दिनों के बाद मिले थे, गपशप होती रही। बातों ही बातों में मैं भूल गई कि तुझसे अपॉइंटमेंट है। जब याद आया तो जल्दी से साइकिल लेकर भागी। सड़क के मोड़ पर टर्न मारा तो जल्दी से एक बस मौत बनकर सामने आ खड़ी हुई। मैंने जोर से ब्रेक लगाई। भगवान ना बचाता तो आज तेरी रमा मर गई थी। बहुत सिली, हर बात में भगवान को घिसटती है। वक्त पे अकल से काम लिया तो एक्सीडेंट से बच गई, फिर वह भगवान कहाँ से तेरी साइकिल और बस के बीच में आकर खड़ा हो गया। बस बस, नए जमाने की हवा लग गई है तुझे। हर बात में अपनी ही फिलॉसफी झाड़ती है। रेनू डाली सुधा सब कहाँ है? देवियों, यात्री हूँ, बनारस से विश्वनाथ जी के दर्शन करके पैदल आ रहा हूँ। भूख के मारे जान निकल रही है, भोजन करवा दो। भगवान तुम दोनों को परीक्षा में पास करेगा। अरे रमा, इसे कुछ मत देना, ये तो बिल्कुल ढोंगी लगता है। अगर बनारस से पैदल आया होता तो पाँव में छाले नहीं पड़ गए होते। अरे साधु बाबा, तू क्या समझता है? माथे पे टीका लगाकर और गले में माला डालकर हर कोई सन्यासी बन सकता है? अगर तेरा भगवान तेरे आशीर्वाद से हमें पास कर सकता है तो क्या तुझे रोटी नहीं दे सकता? मेरे पैसे। अरे इतनी हंसती क्यों हो? क्या बात है? बात क्या होगी? सेब खा रही हाँ, है? लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मारा जाऊंगा। मेरे पैसे तो दे दीजिए। क्या ये लड़कियां तुम्हारे फल चुरा कर लाई हैं? चुरा कर नहीं, छीन कर लाई हैं। बच्चे से क्यों निकालती हो? नहीं नहीं, इन्हें हंसने दीजिए, लेकिन मेरे पैसे तो दे दे। ये मेरे अपने फल नहीं है, मैं मजदूरी पर किसी और के लिए काम करता हूँ। 10 रुपए का फल बेचूं तो मुझे 1 रुपया मिलता है। क्यों किसी गरीब को परेशान कर रही हो? दे दो ना उसके पैसे। हमने आज तक फल खरीद कर कभी खाया ही नहीं, आज क्यों खाए? ओहो, यू पीपल रियली। कितने रुपए हैं? हाँ, 10 रुपए। ये लो। देवी भगवान आपका भला करे। फिर वही भगवान, न जाने हमारे लोग भगवान के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बंसी वाले, तेरी कृपा से मैं आम के बाग खरीदने जा रहा हूँ। मेरी सहायता करना। जो कुछ भी मेरे पास है सब तूने ही दिया है और सदा तू ही देता रहेगा। बंसी वाले, तेरे द्वार पर तेरा भक्त तड़प रहा है।
तुमने मेरी जान बचा ली भाई। जी नहीं, मैं कौन होता हूँ आपकी जान बचाने वाला? ये तो सब उसी सुदर्शन चक्र वाले का चमत्कार है। ये लीजिए। हेलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? राजू। क्या करते हो? फलों की फेरी लगा के 2 वक्त अपना पेट पाल लेता हूँ। क्यों? इस संसार में तुम अकेले हो? नहीं नहीं, अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे श्याम सांवरे हैं। कृष्ण के भक्त होकर भी तुम फलों की फेरी करते हो? तुम इतने गरीब हो? नहीं नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा धन दौलत तो मेरे सांवरे के दर्शन हैं। ये लो। ये क्या? मेरी तरफ से तुच्छ भेंट, 10,000 रुपए। नहीं नहीं, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? आप इस 10,000 से कोई मंदिर बनवा दीजिएगा। मेरी तो हर जरूरत मेरा श्याम सांवरा पूरी कर देता। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी सहायता भी तो की है। अगर तुम वक्त पर न पहुंचते तो क्या पता ये मृगी का दौरा मेरी जान ही ले बैठता, या मुझे बेहोश देखकर कोई आता जाता आदमी मेरे 4 लाख रुपए उड़ा कर ले जाता। ले लो भाई, इस रुपए से तुम अपना जीवन संवार सकते हो। नहीं नहीं, मेरे जीवन की डोर तो इसी के हाथ में है। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो समझो तो जिस तरह भगवान ने तुम्हारे रूप में आकर मेरी जान मेरी दौलत बचाई है, उसी तरह भगवान मेरे रूप में आकर तुम्हारी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। ले लो भाई। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो अपने बंसी वाले से पूछो। चलो चलो, आओ आओ, पूछो। बंसी वाले देखो, ये तुम्हारा कोई भक्त मुझे लालच दे रहा है, वरना मेरा क्या हक इस दौलत पर? देखा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, भगवान ने आज्ञा दे दी। लो, ले लो। अय्यो, तो बड़ी गंभीर समस्या है। क्या करें क्या करें? सूजी, देख, बंसी वाले को मक्खन बहुत पसंद था ना, इसलिए हम मक्खन, दूध, घी और दही की दुकान खोलते हैं। हाँ? और मैं अभी जाके 10,000 रुपए के 10 भैंसे खरीदता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम भैंसों का मक्खन नहीं बेचेंगे। गोपाल को तो सिर्फ गौ माता से प्यार था, हम गौ का मक्खन बेचेंगे। राजू, 10,000 रुपए के आगे तुम्हें अक्कल भी आ गई है? क्या शुद्ध घी यहाँ मिलता है? हुजूर, आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? ये कृष्ण भगत राजू भैया की दुकान है। यहाँ मिलावट का धंधा नहीं होता। हम अपनी गाय रखते हैं, फिर अपनी आंखों के सामने उनका दूध निकलवाते हैं, फिर अपने हाथों से उसका दही जमाते हैं, फिर अपनी आंखों के सामने उसका मक्खन बनवाते हैं और घी बनवाते हैं। और अगर कोई ग्राहक हमारा पहचान का रहा तो हम उसके घर में जाके देखते हैं कि कहीं वो हमारे शुद्ध घी में किसी अशुद्ध घी को मिलाकर खाना तो नहीं बना रहा। अच्छा, 4 किलो का एक टीन दे दो। ये लीजिए, 4 किलो का टीन, और 60 रुपए ठीक से गिनकर मालिक को दे दीजिए। मैं मालिक? नहीं 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 नहीं, हम सब का मालिक तो ये है। 1 किलो घी दीजिए। क्षमा कीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हमारी छोटी दुकान से 1 किलो घी दिलवाता हूँ। आइए 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 आइए, ऐसे पधारिए। आइए आइए। अरे इतनी देर कर दी आज, क्या बात है? दुकान जल्दी बंद नहीं हुई क्या? आइए आइए। जय नंदलाल गोपाल सांवरे। क्या बात है? क्षमा कीजिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपकी डेयरी को बराबर दूध न भेज सका, क्योंकि बहुत सी गायें बीमार पड़ गई हैं। मैं कुछ और गायें खरीदना चाहता हूँ। गरीब आदमी हूँ, पैसे का कहीं भी प्रबंध नहीं हुआ। इसमें घबराने की क्या बात है? मैनेजर साहब से जितना रुपया चाहो ले लो, कह देना कि मैंने कहा। धन्यवाद। कई ऑडिटर साहब। सर, हमने गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स देना है। देर मत कीजिए, आज ही दे। यस सर। फरमाइए। जनाब, मैं हरिपुर के जमींदार का मैनेजर हूँ। जमींदार साहब की लड़की की शादी है, हमें 2 लाख के गहने 15 दिन के अंदर अंदर चाहिए। 15 दिन क्यों, 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। अच्छा जी। मास्टर जी, क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। पूजा में देर हो। बैठिए बैठिए मास्टर जी। क्या बात है मास्टर जी, 1 हफ्ते से आप घर नहीं आए?
क्या अर्ज करूं, जवान लड़की के रिश्ते के लिए दौड़ धूप कर रहा था। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा घराना मिला। लड़का भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा है। मैं गरीब आदमी हूं। मैंने सब दोस्तों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सबने टका सा जवाब दे दिया। मास्टर जी, मेरे होते हुए आपको दूसरों के पास जाने की क्या जरूरत है? आपको जितने रुपए चाहिए मुझसे ले लीजिए। राजू बेटा, मैं पहले ही आपके एहसानों तले दबा हुआ हूं। आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। मास्टर जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या आपके मुझ पर कम एहसान है? मैं बिल्कुल अनपढ़ था, आप मुझे हर रोज पढ़ाया करते थे। आप तो मेरे गुरु हैं। रुपया कल सुबह पहुंच जाएगा, मगर रुपए के साथ आपको सूद देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा ना माने तो एक बात साफ कर लूं, सूद कितना होगा? सूद ये होगा कि आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए रुपया जो लिया वो मुझसे लिया है। आपकी बेटी मेरी बहन है, और ये एक भाई की तरफ से छोटा सा तोहफा बहन के लिए। चलिए, शादी की तैयारियां की।